कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर उन बीमारियों को बोलते हैं जिनमें जो शरीर के सेल्स हैं, जो कोश हैं, जो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये अनियंत्रित रूप से विभाजन करना शुरू कर देते हैं और सेल्स का एक बहुत बड़ा सा गोला बन जाता है। ये फिर फट के खून के नली के द्वारा, शरीर के लिम्फेटिक चैनल्स के द्वारा बाकी भागों में फैल सकते हैं। शरीर के वाइटल ऑर्गन्स के अंदर गहरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और व्यक्ति के मृत्यु का कारण बन सकते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है सिवाय के नाखून और बाल के छोड़ के। छोटे छोटे बच्चों में, 1-2 महीने के बच्चों में कैंसर हो सकता है और 100 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग लोगों में भी कैंसर हो सकता है। मर्द में भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है। कैंसर के कुछ मुख्य कारण होते हैं: तंबाकू, शराब, हमारे खाने का कॉम्पोजिशन, हम कितना फिज़िकली एक्टिव हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ इन्फेक्शंस। ये 5 मेजर कारण हैं कैंसर के होने के लिए। तंबाकू को हम जिस तरह से भी तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे, हम उसको स्मोक करेंगे, उसको च्यू करेंगे, उसको नाक में डाल के स्नफ़ करेंगे, हानि ही होता है, कैंसर होता है। तंबाकू का कोई भी अच्छा कॉम्पोजिशन नहीं है। शराब थोड़ी सी मात्रा में भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तंबाकू और शराब एक साथ खाने से कैंसर का रिस्क कई गुना और अधिक बढ़ जाता है। हमारे खाने में यदि रेड मीट ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जब भी हम खाने की बात करते हैं, साथ में फ़िज़िकली एक्टिव होने की भी बात करते हैं। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, फिज़िकली एक्टिव हैं, तो हमारा वेट, जो शरीर का वज़न है, जितना होना चाहिए उतना रहता है, तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इन्फेक्शंस के कारण कैंसर होते हैं। महिलाओं में गर्भ की थैली के द्वार का, सर्विक्स का कैंसर एक वायरस के कारण है, जिसको हम HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। स्टमक में कैंसर होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक बैक्टीरियम के कारण। नाक के पीछे के भाग में कैंसर होता है एक वायरस के कारण, एप्स्टीन बार वायरस। लिवर में कैंसर होता है हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B वायरस के कारण। ऐसे शरीर के कई भागों में कैंसर्स होते हैं इन्फेक्शंस के कारण। अगर ये 5 कारणों को अगर हम हर कोई हमारे कंट्रोल में है वायरस इन्फेक्शन के प्रति, या तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है या इन्फेक्शन होने से हम उसका इलाज प्रॉम्प्टली कर सकते हैं। तंबाकू नहीं खाते, शराब नहीं पीते, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं और खाने पे नियंत्रण रखते हैं, तो बहुत सारे कैंसर इंडिया में 100 में से एटलीस्ट 60 कैंसर्स होने से रोक सकते हैं। कुछ लोगों के घर में जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कभी कभी रेडिएशन के कारण होता है, कभी कभी सनलाइट एक्सपोजर, ये सब बहुत कम मात्रा में कैंसर्स करते हैं। और कैंसर के कुछ हम टिपिकली बोलते हैं वार्निंग साइंस। शरीर के किसी भी भाग में एक नया ट्यूमर हो गया जो पहले नहीं था। स्तन में कोई ट्यूमर नहीं था, अचानक नहाते समय एक 2 सेंटीमीटर का गिल्टी मिल गया। शरीर के किसी भाग में, मुंह में छाले पड़ गए, अल्सर हो गया जो नॉर्मली 1-2 सप्ताह में सूख जाता है, सूख नहीं रहा है। शरीर के किसी भी द्वार से खून निकलना, खांसी में, पेशाब में, पायखाने में। मासिक महिला का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल होता है, इसके अतिरिक्त कोई भी ब्लीडिंग शरीर में नॉर्मल नहीं होता है। हमेशा गले में कुछ अटका अटका लगता है, हमें स्वॉलो करने की ज़रूरत है, एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, या खाने में दिक्कत है, अटका हुआ लगता है, कैंसर हो सकता है। बिना एक्सप्लेनेशन के कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, कैंसर हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, कैंसर हो सकता है। शरीर में कोई तिल है जो अचानक कलर बदल गया है,
कैंसर हो सकता है। नाउ ये सारे इनमें से कोई भी सिम्टम होगा, हमें तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाने की ज़रूरत है। समाज में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी 3 ही तरीके हैं और कोई तरीका से कैंसर नहीं ट्रीट होता है। हमें याद रखना चाहिए, अगर हम कैंसर को आरंभिक स्टेज में डायग्नोस करेंगे, कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होता है, और आरंभिक स्टेज में कैंसर को डायग्नोस करेंगे तो क्योर होने का चांस 90% से ज़्यादा है। हमारा डर कैंसर का नहीं होना चाहिए, हमारा डर कैंसर को पकड़ने में देरी होने का होना चाहिए। कैंसर ऐसा बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं। अगर हम तंबाकू, शराब से दूर रहेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, हमारे खाने पे नियंत्रण रखेंगे और शरीर में कभी इन्फेक्शन होता है उसके लिए वैक्सीनेशन करेंगे या इन्फेक्शन होने से प्रॉम्प्टली ट्रीट करेंगे, तो बहुत सारे कैंसर्स रुक जाएंगे। कैंसर को आरंभिक स्टेज में पकड़ सकते हैं। कुछ कैंसर को कैंसर होने से पहले प्री कैंसर स्टेज में स्क्रीनिंग करके पकड़ सकते हैं। मुख का कैंसर, यूट्रस के द्वार का कैंसर, स्तन का कैंसर, ये सब हम आरंभिक स्टेज में या कैंसर होने से पहले भी पकड़ के इनका इलाज करके कैंसर होने से रोक सकते हैं। याद रखिए, कैंसर तंबाकू के कारण, शराब के कारण, एक्सरसाइज ना करने के कारण, हमारे खाने में नियंत्रण ना रखने के कारण, इन्फेक्शन के कारण होता है। हार्ट डिजीज़ तंबाकू, शराब, एक्सरसाइज ना करने के कारण, खाने पे नियंत्रण ना रखने के कारण होता है। स्ट्रोक तंबाकू, शराब, एक्सरसाइज ना करने के कारण, खाने पे नियंत्रण ना करने के कारण होता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, COPD, बहुत सारे बीमारियां इन्हीं कारणों के कारण होते हैं। सो जब हम तंबाकू नहीं यूज़ करते, शराब नहीं पीते, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, खाने पे ध्यान रखते हैं, कैंसर रोकते हैं, साथ साथ हार्ट डिजीज़ भी रोकते हैं, स्ट्रोक भी रोकते हैं, डायबिटीज़ को कम करते हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, ओबेसिटी कम करते हैं, COPD को कम, बहुत सारे बीमारियों को रोकते हैं। मतलब कैंसर रोकने से हम समाज में हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। कैंसर रोकना हमारा कर्तव्य है। समाज में हेल्थ प्रमोट करना इज़ अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।